साहिबा के अल्फाज थे। फिर वो जाती खुद चोर है कि उसने कहा तो जारी बात है कोई चोर है। जंग नहीं लगी हुई, ये भी जंग लगी हुई है। इतना महंगा पेट्रोल आगे मजीद सुन रहे हैं 450 रुपए लीटर हो रहा है। हमसे कहे ना भाई ना करो, बस कर दें, बहुत हो गया। हुकूमत अपने सर पे नहीं लेती, हुकूमत अवाम के सर पे डालती है और अवाम को मारना चाहती है कि अवाम आगे भी मार रही है और अब दोबारा इसको मजीद और मारते जाए। रातों रात फ्यूल महंगा होना कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। अच्छी वाली कौन सी बात? ये तो ईदी मिली है आपको। सही बात है, ईदी मिली। क्या हमारे पास ज़खायर नहीं है? हमारे पास ज़खायर हैं, लेकिन हम ये है कि हम एक बंदे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे हम यूएई पे और अरब कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, रातों रात पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा कर दिया गया। एक रात तो आप लोगों ने बड़ा रश देखा और आज दूसरी रात, मतलब कि दूसरा दिन गुजार रहे हम इस पेट्रोल को महंगा हुए देखते हुए। आज कितना रश है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत में जब पेट्रोल 12 रुपए महंगा हुआ था तो मरियम नवाज ने इसके ऊपर बड़ी बहस की थी। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा एक बैनर लिए एक जलसे में आई और उस बैनर पे लिखा था कि जब पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा हो जाए, बढ़ जाए, तो समझ लो कि आपका वजीर आजम चोर है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। ये मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज थे कि अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए तो समझ जाएं कि आपका वजीर आजम चोर है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि जब दोबारा पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए नहीं, 13 रुपए नहीं, 15 रुपए नहीं, बल्कि 55 रुपए का रातों रात इजाफा कर दिया गया, तो क्या हमारे वजीर आजम जो है वो चोर है? आइए जरा अवाम की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि अवाम इस हवाले से क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे बताएं कि मरियम नवाज ने ना आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान की हुकूमत में ना एक बैनर लिए एक जलसे में कहा था कि जहां पर जिस जगह पर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो समझ लें आपका वजीर आजम चोर है। उधर तो इमरान खान चोर से। क्या अब आप मानते हैं कि ये उन पर लागू होते हैं उनके अल्फाज? लागू तो होता है, लेकिन कोई हम इस पे कमेंट्स नहीं दे सकते। आपको वजह पता तो क्या आप समझते हैं ये रातों रात पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना है? सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ पे एक बम भी गिरा है। ये कहते हैं कि ये जंग की वजह से हुआ है। जंग हर जगह हो, जहाँ हो रही है वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा तो कोई ना ताल्लुक है ना इस पे कोई चीज है, तो होना तो नहीं चाहिए था। तो आपने कल क्यों नहीं अपनी टैंकी फुल करवाई? दलालत बहुत थी। हाँ जी, दलालत बहुत थी कल इनके पास तो जगह ही नहीं होगी भाई, इतना रश था। फ्यूल महंगा होने का क्या आपको लगता है कि ये सही हुआ है अचानक से बम गिरना? पैसे कमाए हैं, सही किधर हुआ? लोग रो रहे हैं इधर, हम सारा दिन बातें सुन रहे हैं। भाई इनका क्या कसूर है भाइयों, इनका क्या कसूर है? ये पंप इंतजामिया तो नहीं ना पैसे कमा रही, पैसे तो गवर्नमेंट ने कमाया, हमने तो नहीं कमाया। सारा दिन बातें सुन रहे हैं लोगों को। इतना महंगा पेट्रोल आगे मजीद सुन रहे हैं 450 रुपए लीटर हो रहा है। सर, मरियम नवाज ने कहा था कि जिस कौम में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो समझ जाए उनका वजीर आजम चोर है। तब इमरान खान थे। फिर वो जाती खुद चोर है कि उसने कहा तो जारी बात है कोई चोर है। आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हमारे हम तो ज़खायर कुछ नहीं, हम कहाँ तो हैं? यही कहेंगे कि भाई जितना ये पेट्रोल और चीजें और ये काफी चीजें जो सी महंगी हो रही है और डबल ट्रिपल हो रही हैं, और एक रात में जनाब आ जाओ इधर आए। एक रात में यकीन करें सारी चीजें ऊपर चली गई हैं। कल एक पैंट शर्ट एक आम तकरीबन 1500 की थी, देखिए आज जब पेट्रोल 2,24,000 महंगा रुपए होता की। हाँ है जी, तो हर चीज हर ऑटोमेटिकली चीज महंगी हो होती जाती है। है। आपकी माशियत एकदम से यूं जाती है। अब देखें ना, ये 220 रुपए का पेट्रोल डलवाना है तो तकरीबन थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाना, तो फिर ये दोबारा दिमाग में यही है कि ये पेट्रोल डलवाना है। और कैसे डलवाने हैं? और मजे की बात ये है कि ईद भी नजदीक है और शॉपिंग भी कर रही है। और ये देखो इनके चेहरे देखे जरा, ये शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। ये देखें, इधर तो आओ। और ये देखें इसकी वालदा भी नहीं है, और हकीकत बात है इसकी वालदा भी नहीं है, इसके लिए शॉपिंग करने आए हैं। ये देखें इसके हालात देखे सर जी, ये हालात दिखाएं जरा, ये दिखाएं भाई। हमारी वज़ीर आज़म को हालात दिखाएं। ये देखें और वो 10-10 हजार जो मिल रहे हैं, पता नहीं केड़े गरीबों को लभी जाने। इनसे कहे ना भाई ना करो, बस कर दें, बहुत हो गया, बहुत हो गया। शुक्रिया भाई। आप बताइएगा, आप जंगी हालात पे बोल रहे थे, हमारे वो ज़खायर कहाँ हैं? हमारे वो नजर तो नहीं आ रही। क्या हम नजर तो इतना नहीं आ प्रिपेयर भी नहीं है ये- कि जंग के मौके पे हमारे ऊपर एकदम से बम गिरा दिया जाए? जंग होते हो रही के साढ़े नाल हो रही। ये हुकूमत की और उनके साथ ही हो रही है। अवाम के साथ जो हो रहा है, अवाम को तो पिसा जा रहा है। अगर हमारी हुकूमत इसको मुनासिब और अच्छा समझती है ना, तो हमारे हुकूमत के पास इतना जखीरा है कि हम अवाम के ऊपर बोझ न डालें, अपने ऊपर बोझ डालकर हम उनके साथ जंग का हिसाब भी करें और उनको कंट्रोल भी करें। ये तो सुनने में आ रहा है कि हर हफ्ते
जो है फ्यूल की कीमत चेंज होगी, बढ़ेगी। तो वो इसका मतलब ये है ना कि हुकूमत अपने सर पे नहीं लेती, हुकूमत अवाम के ऊपर अवाम के सर पे डालती है और अवाम को मारना चाहती है कि अवाम आगे भी मार रही है और अब दोबारा इसको मजीद और मारते जाए। भाई इस वक्त हालात इनसे ज्यादा मेरे बुरे, क्योंकि मेरे पास खुद बाइक है। मीनू आप अपने पे हुए ने, भाई आप बताएं, रातों रात फ्यूल महंगा होना कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है जी, अच्छी वाली कौन सी ये तो ईदी मिली है आपको, सही बात है, ईदी के लिए क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इस बारे में? गवर्नमेंट को चाहिए कि ख्याल करे। किसके फॉलोवर है? मरियम नवाज की, इमरान खान के? मरियम नवाज ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहा था, जब उसने 12 रुपए फ्यूल महंगा किया था, उसने कहा था जो कौम में फ्यूल महंगा हो जाए ना, समझ लो वहाँ का वजीर आजम चोर है। जंग लगी हुई है, भी जंग लगी हुई है। क्या हमारे पास ज़खायर नहीं है? हमारे पास ज़खायर हैं, लेकिन हम ये है कि हम एक बंदे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे हम यूएई पे और कतर, अरब कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। क्या ये सारे ज़खायर किस लिए है? ये कि फ्यूल का हमारे ऊपर फेंक दिया जाए, कल को खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, ये तो कहेंगे तुसी वैक्सीन भी खरीदनी तो खुद जाके खरीदो जी। दूसरी कंट्रीज में भी जो है सिर्फ 1 से 2 रुपए बढ़ा है, दूसरी कंट्रीज में 1 से 2 रुपए बढ़ा, यहाँ समझ नहीं आती 50 रुपए। क्या कहना चाहिए आप? 10 रुपए बढ़ने चाहिए, बस इनफ है। पब्लिक वैसी परेशान है, वैसी मर चुकी है अभी। कितने पैसों का आज फ्यूल डलवाएंगे? मैं तो हमेशा 500 को ही डलवाता हूँ। तो आज तो 500 में बड़ा थोड़ा है। बस मेरे तो जाने जाना होता है ना, 500 में 2 दिन कितना कमाते कितना है आप? बस नॉर्मल सी इनकम है। तो उस इनकम से अब आपका कितना फ्यूल लगेगा मंथली? मेरा कम से कम जो है ये बर्डन मुझे पड़ेगा कम से कम 1500 रुपए पड़ेगा।